जैसे ही मैंने हेयर ड्रायर ऑन किया, धुएं का गुब्बार सीधे मेरे चेहरे पर आ लगा। गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिला। मैं फ्रिज खोलकर कुछ खाने लगी, लेकिन अंदर तो बिल्कुल खाली पड़ा था। बस मेरे उस झल्ले भाई की एक पर्ची रखी थी। मैं चाहती थी कि पापा मुझे स्कूल छोड़ दें, मगर वो घर पर थे ही नहीं। देर हो रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे खुद ही दौड़कर निकलना पड़ा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया और मैं पलट कर भाई का बैग भी उठा लाई। सीढ़ियां कूदती हुई नीचे उतरी, गलियों के बीच से भागती हुई बस स्टॉप पहुंची और वहां पहुंचते ही देखा कि बस निकलने ही वाली थी। मैंने इतनी जोर से चिल्लाया कि ड्राइवर ने बस रोक दी और मुझे चढ़ने दिया। लेकिन भाई का हंसता हुआ चेहरा याद आते ही मेरा खून खौल रहा था। उसी वक्त उसने मुझे चिढ़ाने वाला मैसेज भी भेज दिया। मैं फटने वाली थी, पर रुकना भी जरूरी था। स्कूल के गेट बंद होने वाले थे। मैंने सिक्योरिटी अंकल से हाथ जोड़कर कहा, 1 मिनट रुक जाए, पर उन्होंने अनसुना कर दिया। तभी दूर से मेरी क्लासमेट ने मुझे देखा। उसने दरवाजे को पैर से रोक लिया और मुझे जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठाकर अंदर ले गई। किस्मत अच्छी थी, मैं लेट होने से बच गई। पहला पीरियड जैसे तैसे खत्म हुआ। मैं भाई का बैग लेकर उसे सबक सिखाने निकल पड़ी, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने रोक लिया। बोली, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शांत हुई। तभी लाउडस्पीकर पर मेरा नाम अनाउंस हुआ। पता चला कि मेरे भाई ने एग्जाम पेपर से नाम काटकर उनका सौदा शुरू कर दिया था। जिसके नंबर कम थे वो $66 देकर फुल मार्क्स वाला पेपर खरीद सकता था और टॉपर्स को भी उसमें हिस्सा मिल रहा था। टीचर ने कहा कि इस मामले में वो हमारे पेरेंट्स से बात करेंगे और मुझे भी बुलाया गया। मैंने भाई को घूरा, लेकिन आखिर में मुझे ही टीचर से उसके लिए एक मौका मांगना पड़ा। थोड़ी मिन्नतें और आंसू बहाने के बाद मामला किसी तरह संभला, पर बाहर निकलते ही मैंने उसे अपनी खास चाल से हल्का सा धक्का जड़ दिया। असल में मैंने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसने मुझे 3 ग्रिल्ड सॉसेज देने का वादा किया था। और इस बार हैरानी की बात ये कि उसने सच में वादा निभाया। तीनों सॉसेज मेरे सामने रखे थे। मैंने एहतियातन पहले हर एक का छोटा सा कौर चखा। उसे इतना शर्मिंदा देखकर मुझे दया आ गई और मैंने एक उसे देने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने काटने के लिए मुंह खोला, मैंने झट से वापस खींच लिया। मैं खुद को विजेता समझ ही रही थी कि वो पीछे से आया, बाकी 2 उठा लिए और मुझे चिढ़ाने लगा। मेरे हाथ में सिर्फ खाली सींक रह गई थी और मैं हैरान खड़ी थी। तभी समझ आया ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है और तभी तय किया, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। मैं उसके पीछे भागी। हम दोनों हंसते चिल्लाते धक्का मुक्की करते घर तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मम्मी पापा आपस में बहस करते मिले।